नमस्कार। तो आज आपसे मिलाते हैं एक और एसडीएम रामकरण सिंह सीकरवासी। रामकरण ने 15 साल नेवी में सर्विस करने के बाद अपना जज्बा, अपना लक्ष्य संभाल के रखा। 2017 से आज तक बैंक में, एसबीआई बैंक में सर्विस, लेकिन एक आग धधक रही थी, गरीब तबके को कैसे सुविधा दी जाए, गरीब किसानों की समस्याओं को कैसे मैं हल करूं। क्यों? क्योंकि बैंक से पैसा दे नहीं सकते। अब रामकरण सिंह का वो सपना पूरा हो चुका है। अब वो एसडीएम बन चुके हैं और अब वो अपनी जनता के बीच में रह करके सेवा करना चाहते हैं। तो आपको एसडीएम बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल जो मैं इंटरव्यू में भी पूछता था, ये लक्ष्य कब आपने बनाया एसडीएम बनने का? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब 11th क्लास में था उसी समय नेवी में सिलेक्ट हो गया था। तो 15 साल मैंने नेवी में सर्विस की। तो उसी दौरान मैंने जो भी मेरी एजुकेशन है, बिल्कुल, चाहे वो 10+2 हो, ग्रेजुएशन हो, पीजी हो, मैंने एज ए डिस्टेंस एजुकेशन में मैंने स्टडी किया। उसके बाद में जब मैं रिटायर हो गया तो सबसे पहले आपको एक जॉब की तलाश थी। तो मैंने एग्ज़ाम दे रखे थे एसबीआई का और स्टेशन मास्टर का। तो मेरा एसबीआई में मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि मेरे जो होम पोस्टिंग थी, होम डिस्ट्रिक्ट, उससे में मुझे पोस्टिंग मिली। फिर सोचा कि क्यों न अच्छा किया जाए कुछ। वेरी गुड। कि मुझे आरएस के रूप में एक तैयारी की जाए। तो मैंने ये कम से कम 5 साल हो गए, क्योंकि एक आरएस की वैकेंसी है, आपको 3 साल अप्रोक्स उसमें टाइम लग ही जाता है। तो उस दौरान फिर मैंने बुक्स पता की कि कौन सी पढ़नी चाहिए, क्या मटेरियल पढ़ना चाहिए। तो 2018 का मैंने दिया था टाइम, बट फाइनल रूप से मैं सिलेक्ट हो नहीं पाया था। जब मुझे पता लगा कि मेरी कमियां क्या क्या थी, उन कमियों को मैंने सुधारा। फिर 2021 का जो मैंने दिया, तो पहले तो सबसे पहले एक आम पब्लिक के रहती है कि यार अक्सर इसमें इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने एक खुद को, अपने आप को देखा कि अपने आगे से पहले एक्स-सर्विसमैन हटा दो। वेरी गुड। जब आप एक्स-सर्विसमैन हटाओगे तब जनरल कैंडिडेट से उनसे कॉम्पीट कर पाओगे। क्योंकि अगर आप देखें तो बच्चे जो 21, 22, 23 साल के हैं, वो रिटेन करने की क्षमता उनकी ज़्यादा होती है। हमारी अगर एज क्राइटेरिया देखे जाए तो हम 38, 39 के आसपास होते हैं। तो उसकी तरह से मैंने लक्ष्य निर्धारित किया और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने टेस्ट सीरीज लिखी। उससे बेनिफिट मिला। बहुत सारे विद्यार्थी 21 साल, 22 साल, 23 साल फर्स्ट चांस, सेकंड चांस में ही खत्म हो लेते हैं, अपने लक्ष्य को जिंदा नहीं रख पाते हैं। 37-38 साल तक अपना लक्ष्य जिंदा रख के एक हौसले के साथ, जज्बे के साथ रामकरण सिंह एसडीएम बने। आप बहुत जल्दी घबरा जाते हो। तो अगला सवाल आपसे यह है कि क्या आपको विश्वास था कि आप एसडीएम बनोगे? सर निश्चित रूप से इस बार जब मैंने मेंस एग्जाम लिखे थे तो मुझे ये आइडिया था कि मुझे जो कट ऑफ रहेगी उससे कम से कम 40-50 नंबर मेरे ऊपर रहेंगे। फिर मैं महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आई है? महत्वपूर्ण बात निकल के आई कि जब आप एग्जाम देते हो, तैयारी करते हो, टेस्ट सीरीज लिखते हो, नोट्स बनाते हो, पढ़ते हो, याद करते हो, उसी समय आपको पता चल जाता है कि मैं इस बार फतेह करने वाला हूं। बहुत बार जब हम विद्यार्थियों से पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, क्या रहेगा, कि देखते हैं नो, मेंस एग्जाम देते ही जब बाहर निकलता है शेर तो शहंशाह की तरह विजय उसका तिलक बन जाती है। यही रामकरण सिंह को एहसास था कि मेरा इस बार मेंस एग्जाम में ही क्लियर था कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जिस विद्यार्थी के आरएस और आईएएस में कट ऑफ से 50 नंबर ज्यादा आ जाते हैं, वो निश्चित रूप से एसडीएम बन जाता है, बेशर्त कि उसके इंटरव्यू में अच्छे नंबर आने चाहिए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात मैं आपसे इंटरव्यू में पूछता था। अगला सवाल यह है कि जैसे ही आपका रिजल्ट आया, आप एसडीएम बने, जी सर, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि आप सबसे पहले किसको सूचना दोगे, किसको दी थी? सर सबसे पहले सूचना मैंने मेरे पापा जी को कॉल किया था। 11:07 पे रिजल्ट आया था। तो मैंने फ़ोन किया कि पापा जी मैं एसडीएम बन गया हूँ।
तो मम्मी पापा को बड़ी खुशी थी, और वो सेम टाइम मम्मी पापा गांव में रहते हैं, मैं सिटी में था, तो वहां आ गए वो गाड़ी लेके। लगभग एक चांस में हम कम से कम 600-700 इंटरव्यू लेते हैं, और 600-700 मॉक इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों से मैं करीब करीब 300-400 विद्यार्थियों से सवाल करता हूं कि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आप एसडीएम बनोगे या तहसीलदार बनोगे, डीटीओ बनोगे, बीडीओ बनोगे, पहला फोन किसको करोगे? ये वीर और वीरांगनाओं का प्रदेश राजस्थान क्या सिखाता है? आज तक मुझे कभी किसी विद्यार्थी ने यह नहीं कहा कि मैं मेरी पत्नी को फोन करूंगा, मैं मेरे दोस्त को फोन करूंगा, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को फोन करूंगा। नो, हर विद्यार्थी के निकल के आता है कि मैं अपने पिता या अपनी मां को फोन करूंगा। ये सबसे बेहतरीन बात है हमारे साथ। ऐसा ही रामकरण सिंह ने किया था। तो आपसे अगला सवाल है, क्या कहना चाहते हो आप हमारे उन विद्यार्थियों से जिन्होंने बहुत अच्छे लक्ष्य सपने पाल रखे हैं एसडीएम बनने के? सबसे पहले तो आपने अगर सपना पाला है तो उसको पूरा करने का पूरा जज्बा रखो कि मुझे ये पूरा करना ही है। कि ये कि बोलते हैं ना कि जब तक करेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपको अगर आरएस के जो चरण हैं, 3 चरण हैं कि एक आरएस प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, तो मुझे लगता है कि आपको जो फाइनल स्टेज है वो ही लेके शुरू से चलना है। तो ये जो आरएस का एग्जाम है, ये अप्रोक्स 2 से 3 साल आपको लग जाता है। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना, हर चीज में पॉजिटिव देखना है कि ये कैसे हो रहा है। किसी चीज में अगर नेगेटिव होते हो तो आपको अक्सर एक बर्डन होता है दिमाग में, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। प्री का होता है तो प्री में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके कुछ सब्जेक्ट जो स्ट्रॉन्ग हैं उनका इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि आप एक नॉर्मल जो 100 के आसपास कट ऑफ रहती है उससे नीचे आपके मार्क्स नहीं आए। और मेंस की तैयारी प्री के साथ ही रखो। जब प्री नजदीक आ जाती है तो 1 महीने पहले प्री पे टोटली शिफ्ट हो जाना चाहिए। और अच्छे मार्क्स के लिए अगर प्री में अगर देखा जाए तो आप एक करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, जियोग्राफी और पॉलिटी, इन पे अगर फोकस बेटर रहेगा तो आपका प्री तो आराम से हो जाता है। प्री एग्जाम देने वाले विद्यार्थी अगले चांस में ये बात को ध्यान में रखें कि आपका करंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि करंट आपके सभी सब्जेक्टों को कनेक्ट करता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, साइंस और टेक हो। करंट एक ऐसा विषय है जो सबको कनेक्ट करता है। तो ध्यान रखें, डेली प्रतिदिन रामकरण सिंह एसडीएम जो बने हैं वो भी यही कह रहे हैं कि करंट पर बड़ी फोकस रखें। मेंस एग्जाम में आप अलग से नहीं सोचे कि हम प्री पास करेंगे तब मेंस की तैयारी करेंगे। नहीं, आप जब प्री शुरू करते हो तभी आप मेंस, और जब मेंस करते हो तभी आपका इंटरव्यू। चलिए, तो जैसे ही मेंस का रिजल्ट जब आया था तो आपकी धक धक बढ़ी थी कि चलिए 2 स्टेज हम पार कर चुके हैं, और इंटरव्यू में क्या होगा। जब आप इंटरव्यू देने यहां से गए थे तो हम लोगों ने आपसे कहा कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। क्या कोई बात याद है आपको हमारे मॉक इंटरव्यू की? हाँ सर, निश्चित रूप से जो आरएस मेंस का जो रिजल्ट था वो तो मैं श्योर था कि मेरा हो जाएगा। फिर मैं परगान इंस्टीट्यूट में 3 मॉक इंटरव्यू दिए थे। तो मैं तो वहाँ जब इंटरव्यू देने गया तो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, और मुझे अप्रोक्सीमेटली 90% क्वेश्चन वही पूछे गए जो यहाँ पे पूछा गया। एक भी क्वेश्चन उससे आउट नहीं था। और मुझे तो वहाँ पे जब इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे सर की भी याद आ रही थी कि क्या है कि यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आपका क्या उद्देश्य है? सर, उद्देश्य यही है कि एक समाज की सेवा की जाए, जो राजस्थान की एक सबसे बड़ी सर्विस एसडीएम के रूप में है। तो आप एक समाज ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो आपका एक दायित्व बनता है कि उसका आप ऋण चुकाओ। तो मेरा यही दायित्व रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा कर सकूं। क्योंकि एक ज़िंदगी की जो स्टेज होती है 40 के आसपास होते हैं तो आदमी ऑलरेडी सेटल्ड होता है, उसके बच्चे होते हैं, फैमिली जो होती है, घर वर सब बन जाता है। तो उसका उद्देश्य एक समाज के लिए काम करना ही रह जाता है। सिर्फ यही आपको करना है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अंतिम उद्देश्य मानव का समाज सेवा होता है, और सिविल सर्विस वाला व्यक्ति समाज सेवा बहुत अच्छी तरह करता है। तो थैंक यू वेरी मच। आप भी
अगले चांस में रामकरण सिंह की तरह इसी तरह इंटरव्यू देंगे और आप एसडीएम बनेंगे। लगे रहिए अपने लक्ष्य की तरफ जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता है। बड़ी हसरत से निकल गई थी कल शाम मेरे शहर से आंधी, वो पेड़ मुस्कुराते रहे जिन्हें हुनर था थोड़ा झुके जाने का। थैंक यू वेरी मच।